वेलकम टू अमन क्लासेस। दोस्तों, अमन क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। दोस्तों, हम बात करेंगे रीजनिंग के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों के प्रैक्टिस शीट में। दोस्तों, हमने बहुत सारे पार्ट्स कंप्लीट कर लिए थे। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे एसएससी हो, चाहे सीजीएल हो, चाहे सीएचएसएल हो, चाहे एमटीएस हो, चाहे सीपीओ हो, अगर कोई भी एग्ज़ाम की दोस्तों आप तैयारी कर रहे हो तो इस वीडियो को मिस मत करना, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको वही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाऊँगा जो क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में पूछे जा चुके हैं दोस्तों, और बहुत सारे एग्ज़ाम में आने वालों एग्ज़ाम में सभी में पूछे जाएंगे। तो इस वीडियो को मिस मत करना, ये क्लास आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास साबित होने वाली है। तो देखिए, आज का अपना पहला क्वेश्चन देखिए दोस्तों। इससे पहले जितने भी साथी चैनल पर नए हैं वो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को प्रेस कर लेना। देखिए, एक विशिष्ट कोड भाषा में शेरटैन को इसने लिखा है DFSTBJO, और इसी कोड भाषा में भी ये कह रहा है क्रिकेट को मैं किस प्रकार लिखूँगा। तो सबसे पहले शेरटैन बनाते हैं। देखिए, C है, फिर E है, फिर R है, फिर T है, फिर A है, फिर I है और उसके बाद N है। ये हो गया शेरटैन। इसने शेरटैन को क्या लिखा है, तो इसने शेरटैन को ये लिखा है, देखिए D, फिर E के बाद इसने F लगा दिया, R के बाद इसने S लगा दिया, T के बाद इसने क्या कहा है, देखिए शेरटैन है, T के बाद इसने क्या कहा है, देखिए DFS, फिर दोस्तों देखिए DFS, फिर T क्या है, T, यहाँ पर देखिए CER, फिर T, फिर A के बाद इसने B लगा दिया, और उसके बाद दोस्तों इसने क्या है, I के आगे J लगा दिया, और दोस्तों N के आगे क्या लगा दिया, तो N के आगे O लगा दिया। तो अब देखिए इसका मतलब क्या हो गया, देखिए +1 हो गया, C, E के बाद F आता है, +1 हो गया, R के बाद S आता है। मगर यहाँ पर तुम देखोगे दोस्तों, तो यहाँ देखिए इसने यहाँ पर भी 4 नंबर पे T और यहाँ पर भी T, तो इसका मतलब इसने +0 कर दिया। कितने नंबर पर, 4 नंबर पर। तो उसके बाद देखिए A के बाद B +1, I के बाद J आता है +1, M N O आता है +1। ध्यान रखना दोस्तों, यहाँ तक तो +1, लास्ट वाले 3 में +1, इसका मतलब कैट में +1 और C है दोस्तों, वो हमें एज इट इज छापना है। तो यहीं से हमारा आंसर सोल्व हो सकता है। पकड़ने वाले बच्चों ने तो इस बात को पकड़ भी लिया होगा। देखिए, इस क्वेश्चन को करते हैं अपन सोल्व। सबसे पहले क्रिकेट लिखिए, CR, फिर I, फिर C, फिर K, फिर E और T। तो दोस्तों शुरू के 3 और लास्ट के 3 में +1 करना है और बीच वाले में एज इट इज रखना। तो देखिए, C के बाद क्या आता है D, R के बाद क्या आता है S, I के बाद क्या आता है J, और C को एज इट इज रख दो। K के बाद क्या आता है L, और E के बाद F, और T के बाद क्या आता है, U आता है। तो ये लीजिए DSJCLFU, DSJCLFU। देखिए DSJCLFV हो गया, गलत है। DSJD हो गया, DSJBLFU हो गया, गलत है। मगर यहाँ पर तुम देखोगे कि DSJ फिर CLFU, ये रहा हमारा ऑप्शन C में आंसर है। तो ऑप्शन C इज द करेक्ट आंसर। तो बहुत ही इजी क्वेश्चन होते हैं दोस्तों रीजनिंग के, बस थोड़ा सा तुम्हें सिंपल वे में समझना पड़ता है। अगर तुम इन क्वेश्चनों को समझ लोगे तो तुम्हें कोई परेशानी नहीं आएगी इन क्वेश्चनों को सोल्व करने में। समझ में आ गया होगा आपको ये क्वेश्चन। अगर समझ में नहीं आए तो मुझे कमेंट कर देना, मैं दोबारा आपको बता दूंगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। देखिए, एक कंपास गलत दिशा बता रहा है। कंपास दोस्तों, सुई जो है वो गलत दिशा बता रही है। यह पश्चिम की तो बता रही है, दक्षिण पश्चिम, और कंपास को उत्तर के लिए कौन सी दिशा दिखाएगा। तो सबसे पहले देखिए क्या बोल रहे हैं कि ये उत्तर दिशा होती है हमारी, ये दक्षिण होती है, ये पूर्व होती है और ये पश्चिम होती है। यहाँ तक तो अच्छी बात है, समझ में आती है गुरुदेव, हम समझ सकते हैं। मगर अब ये क्या बोल रहा है कि देखिए यहाँ पर उत्तर है, फिर नीचे दक्षिण हो गया, इस साइड पूर्व है और इस साइड पश्चिम हो गया। अब ये क्या बोल रहा है कि यह पश्चिम दिशा की जगह। तो ये दोस्तों जो पश्चिम दिशा है, ये जो पश्चिम दिशा है, इस पश्चिम दिशा की जगह ये कौन सा दिशा दिखा रहा है, दक्षिण पश्चिम। तो देखिए दक्षिण और पश्चिम दिशा दिखा रहा है, किसकी जगह, तो पश्चिम दिशा की जगह। यहाँ पर देखिए कि यह पश्चिम दिशा की जगह दक्षिण और पश्चिम दिशा दिखा रहा है, तो वही कंपास उत्तर के लिए। तो दोस्तों ये रहा उत्तर, और देखिए जिस प्रकार ये दक्षिण पश्चिम दिखा रहा है, दक्षिण की जगह, इसका मतलब 45 डिग्री पर चल रहा है। तो उत्तर के लिए उत्तर पश्चिम दिखा देगा, क्या दिखा देगा, इस साइड दिखा देगा। ये लीजिए, ये कंपास अपना रेडी है ऐसे। तो ये कौन सी दिशा दोस्तों, उत्तर और पश्चिम के बीच उत्तर पश्चिम दिशा। कौन सी दिशा, उत्तर पश्चिम दिशा, जो कि ऑप्शन बी में दी हुई है। तो बी इज द करेक्ट आंसर। तो बस कुछ नहीं करना है, बस तुम्हें तुम्हारा माइंड लगाना है, दिमाग सेट करना है एक जगह कि ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व हो सकता है। तुमने अगर दिमाग लगा लिया तो तुम्हारा क्वेश्चन बहुत ही
इजी वे में सोल्व हो जाएगा दोस्तों, कोई इसमें घबराने वाली बात नहीं है। तो ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। तो बस बहुत ही सिंपल से क्वेश्चन होते हैं, बस थोड़ा सा दिमाग का ही खेल चलता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर डिस्कस करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखिए एस क्यू है, फिर आर हो गया, फिर एक्स वी है, फिर डब्ल्यू हो गया, आई के है, आगे क्वेश्चन मार्क है। इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या छपेगा वो हमें बताना है कि आगे क्या छपने वाला है। तो देखिए कुछ नहीं है, बस सिंपल सा इनको क्या करना है दोस्तों, तुम इन्हें लिख लो। क्या कर लो, लिख लो। और लिखने के बाद दिमाग लगाओ, अपना माइंड लगाओ कि लिखने के बाद ये कैसे सॉल्व हो सकता है, वही तुम्हारा काम बना देगा। तो देखिए इस क्वेश्चन को समझिएगा आप। देखिए इसे एस है, फिर इसने क्यू कर दिया, फिर दोस्तों इसने आर कर दिया, आर के बाद इसने एक्स वी कर दिया, वी के बाद इसने डब्ल्यू कर दिया, आई के बाद इसने के कर दिया, और फिर इसने क्वेश्चन मार्क कर दिया। तो अब तुम यहाँ पर देखोगे, देखिए एस कितने पे आता है 19 पे, क्यू कितने पे आता है 16 पे, आर कितने पे आता है, तो दोस्तों आर जो है वो आता है 17 पे। तो अब देखिए 16 के बीच में अगर 17 को घुसेड़ दूँ तो बीच वाला अक्षर बना कि नहीं बना, बना है सर। कौन सा, बीच वाला। तो देखिए 16, 17 और फिर 18 के बाद क्या हो गया 19। तो यहाँ पर देखिए आर है, फिर एस आ गया, तो एस कितने पे आता है 18 पे। तो 16, 17 और 18। तो यहाँ पर देखिए टी है, फिर वी कितने पे आता है 22 पे, एक्स कितने पे आता है, तो दोस्तों एक्स आता है 24 पे, डब्लू कितने पे आता है, तो 23 पे। इस 23 को बीच में घुसेड़ दूँ तो ये भी बीच वाला हुआ कि नहीं हुआ, बिल्कुल हुआ। तो फिर इन दोनों के बीच में क्या आएगा, तो फिर दोस्तों इन दोनों के बीच में क्या आएगा, तो फिर जी है, जी के बाद एच होता है, एच के बाद आई होता है, आई के बाद जे होता है, जे के बाद क्या होता है। तो ऑप्शन ए में जो जे दिया हुआ है दोस्तों, इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा, तो सर वही जे आएगा। क्या आएगा, वो जे ही आएगा। तो ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। तो ये जे है दोस्तों, ये जे ही अपना क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर है, हो जाएगा। तो ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर डिस्कस करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा और शानदार क्वेश्चन है दोस्तों। ऐसे क्वेश्चन ही पेपर में सबसे ज़्यादा छपने के चांस रहते हैं। दिए गए समूह में विषम की पहचान करें। विषम में एक ही कंडीशन रहती है, कोई तीन तो क्या होता है दोस्तों सेम होते हैं, और एक जो है वो क्या होता है, तो एक सर हमारा डिफरेंट होता है। क्या होता है, डिफरेंट होता है। तो देखिए इसे मैं आपको बताऊं, 153 में क्या कोई भाग लग रहा है, क्या नहीं। 5 और 1 6, 6 3 कितने हो गए 9। यहाँ पर देखिए 2 6 कितने हो गए 8, 8 और 1 कितने हो गए 9, 8 और 1 कितने हो गए दोस्तों 9। यहाँ पर देखिए 1 और 4 कितने हो गए, तो सर 5 ही हुए हैं। कितने हुए, 5 ही हुए। तो मैंने क्या कहा था, कोई जो 3 है वो तो क्या हो जाएंगे सेम, और एक जो है वो क्या हो जाएगा, तो वो सर हमारा डिफरेंट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डिफरेंट हो जाएगा, जो कि ऑप्शन सी में डिफरेंट नज़र आ रहा है। 104 जो है दोस्तों वही क्या हो गया अपना इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। ये जो सी है दोस्तों, ये हमारा क्या हो गया, डिफरेंट हो गया। क्या हो गया अपना, डिफरेंट हो गया, ऑप्शन सी। तो ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर डिस्कस करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। डी आर है, फिर के हो गया, फिर एल एन हो गया, फिर क्वेश्चन मार्क हो गया। तो ये एल एन है, इस एल एन के आगे क्या छपेगा वो हमें बताना है। कुछ नहीं है, बस सिंपल सा अपना एक ही काम है। सबसे पहले इन्हें शांति से लिखो, लिखकर इनकी नंबरिंग करो कि कौन सा कितने नंबरिंग पर आ रहा है, उसके बाद तुम्हें इन्हें सॉल्व करना है। तो ये लीजिए हमने इनको लिख दिया। अब सर हम इनकी नंबरिंग करते हैं। देखिए डी है कितने पे आता है 4 पे, कितने पे आता है 4 पे। आर है, आर कितने पे आता है 18 पे, कितने पे 18 पे। के है दोस्तों, के कितने पे आता है, तो फिर जे के बाद क्या आता है, जे के बाद क्या आता है के, कितने पे आ गया 11 पे, के आता है 11 पे। एल कितने पे आता है, तो 12 पे। एन कितने पे आता है 14 पे। तो अब देखिए 4 से तुम 11 की तरफ चलिए, प्लस कितना हो गया, तो 4 से 11 की तरफ जाएंगे तो प्लस दोस्तों 7 हो गए। कितने हो गए 7। अब यहाँ से तुम देखिए 18 से 11 की तरफ चलिए, माइनस कितना हो गया, तो दोस्तों माइनस कितना हो गया, तो माइनस भी 7 हो गया। क्या हो गया, माइनस भी 7 हो गया, प्लस भी 7 हो गया। अब देखिए 12 में प्लस 7 कीजिए, तो सर 12 में जब प्लस 7 करते हैं तो 12 और 7 कितने हो गए 19। 19 पे क्या आता है, तो पी है, क्यू है, फिर आर है, फिर एस है, और क्या आ गया टी। तो एस क्या हो गया दोस्तों अपना करेक्ट आंसर हो गया इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। और यहाँ से देखिए
बहुत ही इजी क्वेश्चन है दोस्तों। देखिए जी है, एन है, एन में -7 कीजिए तो 7 नंबर पर क्या आता है, जी आता है। तो एस जी जो है वही अपना करेक्ट आंसर है, जो कि ऑप्शन सी में हमको मिल गया है। तो ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। बताओ मैंने कितने इजी वे में क्वेश्चन को सोल्व कर दिया है, मुझे तो ये बताओ आप कितना इजी सोल्व हुआ है दोस्तों एक क्वेश्चन। बस कुछ नहीं है, इसी तरह जिस तरह मैं क्वेश्चन सोल्व करता हूँ इसी तरह तुम भी इन क्वेश्चनों को सोल्व कर लिया करो। कोई महाभारत वाली लड़ाई इन क्वेश्चनों में नहीं रहती है, बल्कि बहुत ही इजी क्वेश्चन होते हैं रीजनिंग के। बहुत ही हल्के फुल्के लल्लू लल्लू से क्वेश्चन होते हैं जो हमें सोल्व करने पड़ते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर डिस्कस करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि यदि एक दर्पण प्रतिबिंब को अमन रेखा पर रखा जाए तो दी गई उत्तर आकृतियों में से कौन सी आकृति प्रश्न आकृति का सही प्रतिबिंब होगी। तो ये जो है दोस्तों, इसको अमन रेखा पर रख तो रखा है, मगर इसमें से जो सही आकृति है वो हमें बतानी है। तो देखिए दर्पण प्रतिबिंब में क्या होता है, हमेशा उल्टा होता है, और कुछ शब्द जो है उनका दर्पण प्रतिबिंब सेम होता है। जैसे एम है, यू हो गया, एम का, यू का, ए का, इन सभी का दोस्तों दर्पण प्रतिबिंब क्या होता है, सेम होता है। तो देखिए मैं आपको बताता हूँ कैसे होगा ये। देखिए इस क्वेश्चन को, सबसे पहले अमन रेखा पर हमने ये डिब्बा खींच दिया। बहुत अच्छी बात है सर, आपने खींच दिया। उसके बाद क्या करेंगे, देखिए ये जो है ये पोजीशन सेट करनी है। तो इस पोजीशन को सेट करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ से एक डिब्बा बनाएंगे, प्रतिबिंब की तरफ चल रहे हैं, फिर सेकंड लाइन ड्रॉ करेंगे, फिर दोस्तों हम थर्ड लाइन ड्रॉ करेंगे। थर्ड लाइन ड्रॉ करने के बाद दोस्तों हमें क्या करना है, तो हमें एक ऐसे लाइन लेकर जानी है और एक ऐसे लाइन लेकर जानी है। ये लाइन ले जाने के बाद हमें क्या करना है, यहाँ से एक ऐसे लाइन ड्रॉ करनी है। क्या करनी है, एक लाइन ड्रॉ करनी है। तो देखिए थोड़ा सा हल्का सा चेंजेस करते हैं अपन, हल्का सा चेंजेस करते हैं, समझिएगा इस बात को। एक ऐसे लाइन ड्रॉ करनी है, फिर एक ऐसे लाइन ड्रॉ करनी है और एक ऐसे करनी है। ये हमारा अमन रेखा पर दर्पण प्रतिबिंब सेट हो गया। क्या हो गया, दर्पण प्रतिबिंब एम रेखा पर सेट हो गया। तो देखिए ऐसा प्रतिबिंब कहाँ है, यहाँ पर देखिए ये डब्बा बना दिया, जबकि ऐसा डब्बा नहीं बनेगा, गलत है। यहाँ पर देखिए ये भी गलत है, क्योंकि यहाँ पर थोड़ा सा टेढ़ा है। ये तो एकदम ही गलत है। जो ऑप्शन सी है दोस्तों, वही अपने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सेट हो गया। तो ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। तो बस ऐसे ही सिंपल वे में हमें हमारे आंसर निकाल कर लाने हैं, जैसे कि मैं आपको लाकर दिखा रहा हूँ। कोई महाभारत वाली इनमें बात नहीं रहती है, बस सिंपल सिंपल छोटे छोटे क्वेश्चन होते हैं दोस्तों, वो हमें निकालने पड़ते हैं। तो बहुत ही ईजी होती है रीजनिंग की क्लास से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर डिस्कस करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिएगा इस क्वेश्चन को, दिए गए समय में विषम की पहचान करें। देखिए ये कोई समय नहीं है, वो कह रहा है कि दिए जो 4 डिजिट दिए गए हैं इनमें हमें क्या करना है, ABCD में समय की जो विषम है उसकी पहचान करना है। तो 3 तो दोस्तों मैंने आपको पहले ही कहा था सेम है, एक जो है वो डिफरेंट निकलेगा। तो सबसे पहले देखिए एस है, एस के बाद क्या आता है, TU + 2 हो गया। TU के बाद क्या आता है, तो STU, फिर W और X क्या हो गया, U, फिर VWX, तो +3 हो गए। फिर देखिए H है, HI और J, तो +2 हो गया। JKL +2 हो गया। यहाँ से देखिए B है, B से D की तरफ चलिए, BCD +2 हो गया। DEF +3 हो गया। यहाँ से देखिए PQRST +2 हो गया। TUV +2 हो गया। तो देखिए थोड़ा सा हमने यहाँ पर क्या कर दी, मिस्टेक कर दी। दोबारा समझिएगा इस क्वेश्चन को, देखिए वो थोड़ा सा हमने गलत कर दिया। देखिए बताता हूँ मैं आपको, देखिए इस क्वेश्चन को, एस के बाद TU +2 हो गया, UVWX, तो क्या हो गया दोस्तों, +3 हो गया। क्या हो गया, +3 हो गया। यहाँ पर देखिए BCD +2 हो गया। फिर D के बाद क्या था, E और F +2 हो गया। यहाँ पर देखिए RST +2 हो गया, TUV +2 हो गया, HIJ +2 हो गया, J के बाद K और L हो गया, तो +2। तो अब तुम यहाँ पर दिमाग लगा सकते हो कि यहाँ पर भी +2, यहाँ पर भी +2, यहाँ पर भी +2, मगर यहाँ पर +3 है, +2 +3 है। तो ऑप्शन बी जो है दोस्तों, ये ऑप्शन बी ही क्या हो गया, अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। तो ये दोस्तों ऑप्शन बी जो है यही तो अपना क्या है, करेक्ट आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर डिस्कस करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है। किसका है, ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है। देखिएगा इस क्वेश्चन को, एक महिला की ओर संकेत करते हुए एक लड़की कहती है, उनकी जो बहू का विवाह है मेरे पति की सास के इकलौते बेटे से हुआ है, तो लड़की महिला से कैसे संबंधित। देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। सबसे पहले समझिए कि वो कह रही है कि उनकी जो बहू है
किसकी, सामने वाले व्यक्ति की बहू का विवाह है मेरे पति की सास मतलब कि मेरी माँ, क्या है, मेरी माँ, मेरी माँ के इकलौते बेटे मतलब कि मेरे पति की सास मतलब मेरी माँ के इकलौते बेटे मेरे मामा से हुआ है। मेरे मामा यानी मेरी माँ का बेटा क्या हो गया, मेरा भाई। देखिए दोबारा समझिए, अच्छे से समझिए इस क्वेश्चन को। एक महिला की ओर संकेत करते हुए एक लड़की जो है वो कहती है कि उनकी बहू का विवाह है, किसका, सामने वाली व्यक्ति की बहू का जो विवाह है वो मेरे पति मतलब कि मेरे पति की सास मतलब कि मेरी माँ, माँ के इकलौते बेटे, तो माँ का इकलौता बेटा क्या हो गया, मेरा भाई हो गया, से हुआ है। तो मेरे भाई से हुआ, इसका मतलब वो क्या हो गई, भाभी हो गई, भाई से हुआ है। तो लड़की महिला से कैसे संबंधित है वो बताना है। तो मेरी माँ, मेरे पति की सास, पति की सास मेरी माँ हो गई और मेरी माँ का इकलौता बेटा मेरा भाई हो गया और उसका जो विवाह है मेरे भाई से हुआ है, तो उनका संबंध कैसे हो गया। तो जरा सा गौर लगाओ दोस्तों, क्या संबंध हुआ देखिए, बताते हैं आपको अभी। कुछ समझे क्या दोस्तों, इस क्वेश्चन को देखिए। एक लौता बेटा है मतलब कि एक लौता ही है और है ही नहीं कोई। तो यहाँ से देखिए क्वेश्चन कैसे निकल गया, तो वो हो गई उसकी बेटी, क्या हो गई, बेटी हो गई। कैसे, वो बोल रही उनकी बहू का विवाह मेरे पति के सास मतलब कि मेरी माँ, मेरी माँ का इकलौता बेटा, जो बेटा है वो हो गया मेरा बाप, क्या हो गया, बाप हो गया। मेरी माँ का इकलौता बेटा मेरा बाप हो गया और उसकी जो बेटी है वो खुद बन गई, क्या बन गई, उसकी बेटी खुद बन गई। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर डिस्कस करते हैं। ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए इस क्वेश्चन को क्या कह रहा है, ये ए के है, डी क्यू है, जी वी है, जे जेड है, फिर क्वेश्चन मार्क क्या आएगा वो हमें बताना है। तो सबसे पहले देखिए ए है, ए के हो गया, फिर इसने क्या कह दिया, डी इसने क्यू कह दिया, फिर दोस्तों इसने जी और वी कह दिया, फिर दोस्तों इसने जे और जेड कह दिया और क्वेश्चन मार्क कर दिया। तो अब तुम इस क्वेश्चन को समझना, यहाँ से देखिए ए से डी की तरफ चलिए, क्या हो गया, तो बी सी डी प्लस 3 हो गया। यहाँ पर देखिए जी 7 पे आता है, ये 4 पे आता है, तो प्लस 3 हो गया। फिर दोस्तों जी है वो 7 पे आता है और जे 10 पे आता है, तो प्लस 3 हो गया। तो अब देखिए जे है, जे कितने पे आता है, तो दोस्तों जे जो है 10 पे आता है, 10 और 3 13 पे, 13 पे क्या आ गया, एम आ गया। ये लीजिए, दो तो ऑटोमेटिक ही गलत हो गए। अब देखिए के है, के से क्यू की तरफ चलिए, जो के है वो कितने पे आता है, तो के आता है दोस्तों 11 पे। के के बाद क्यू कितने पे आता है, क्यू आता है 17 पे। तो प्लस कितने हो गए, तो देखिए 11 है और 17 हो गए, तो 11 और प्लस हो गए दोस्तों कितने, तो प्लस हो गए सर 6, कितने हो गए 6। अब देखिए यहाँ पर v की तरफ चलते हैं, v कितने पे आता है, तो 22 पे। तो ये देखिए 17 और ये लीजिए सर प्लस 6। और यहाँ पर देखिए जेड की तरफ चलते हैं, तो जेड है वो कितने पे आ गया, यहाँ पर समझिएगा इस क्वेश्चन को। अब देखिए थोड़ा सा इसमें चेंजेज कर दिया गया है क्वेश्चन में। देखिए मैं आपको बताता हूँ, टी है फिर यू है, वी 22 पे आ गया। तो अब देखिए प्लस कितने हो गए, 17 हैं, तो देखिए 3 और 2 कितने हो गए, प्लस 5 हो गए। अब यहाँ से देखिए जेड कितने पे आता है, 26 पे। तो 22 और प्लस 4 कितने हो गए, 26, कितने हो गए 26। तो अब हमें प्लस क्या करना है, तो प्लस दोस्तों अब हमें करना है 3, क्या करना है, प्लस करना है 3। तो ये दे दीजिए सर हमें एम सी हो गई, क्या हो गया, एम सी हो गया। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ये एम और सी दोस्तों क्या हो गया, करेक्ट आंसर हो गया। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। तो बस इसी तरह दोस्तों इजी वे में क्वेश्चन सोल्व कर लिया करो जब भी रीजनिंग के आ जाए। तो ये थी दोस्तों आज की अपनी रीजनिंग के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास। कैसी लगी है क्लास मुझे कमेंट में ज़रूर बताना, और प्यारे दोस्तों अपने इस परिवार को दबा के शेयर कर देना, जिससे कि आपको रोज़ इनका नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो मिलेंगे जोश और जुनून के साथ इसी प्रकार एक और नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत प्यारे साथियों।